your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Presentation by online virtual class और मैं हूँ आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। सब्जेक्ट इंग्लिश और हमारा आज का टॉपिक है हाउ बर्ड्स फ्लाई, पेज नंबर 42 एंड 43। हमारा लेसन हाउ बर्ड्स फ्लाई। बच्चों, कभी भी अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, परिंदे कैसे उड़ते हैं, तो आप लोग बहुत आसानी से एक ही जवाब देते हो, क्या? सिंपल, you will say birds fly using their wings। आप इजीली कह देते हो कि बर्ड्स अपने परों की मदद से हवा में उड़ते हैं। ट्रू, सही है, बट हैविंग विंग्स इज नॉट इनफ। परिंदों के सिर्फ पर होना काफी नहीं है। देयर आर मैनी अदर थिंग्स दैट हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। और भी कई दूसरी चीजें हैं जो बर्ड्स को फ्लाई करने में, उड़ने में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स, आज इस लेसन में हम यही देखेंगे कि ऐसी और कौन सी चीजें हैं जिसकी मदद से बर्ड्स इजीली फ्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। पहले देखिए, birds have a very light body। light, L-I-G-H-T, light। बच्चों, लाइट के दो मीनिंग्स होते हैं। एक होता है लाइट यानी रोशनी, और लाइट का दूसरा मतलब होता है हल्का। तो यहाँ पर हम सेंटेंस के हिसाब से लाइट का मीनिंग लेते हैं हल्का, ठीक है। बर्ड्स हैव अ वेरी लाइट बॉडी। परिंदों की, बर्ड्स की जो बॉडी होती है बच्चों, वो बहुत ज्यादा हल्की होती है, लाइट होती है, जिसकी वजह से वो हवा में, आसमान पर बहुत इजीली ऊंचाई तक उड़ सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी हल्की होती है। आपने देखा होगा एक लीफ, पत्ता बहुत हल्का होता है, तो जरा सी भी अगर हवा चलती है तो हवा के जोर से हवा में ऊंचाई तक उड़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Their bones are very strong but hollow। बोन्स यानी हड्डियां, बर्ड्स की हड्डियां, बोन्स कैसी होती है? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, बहुत मजबूत होती है। बट हॉलो, हॉलो यानी के खोखली। परिंदों की, बर्ड्स की जो बोन्स होती है, देखिए ये बर्ड्स की बोन्स है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर से हॉलो होती है यानी खोखली होती है। इस वजह से भी ये बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब उनकी हड्डियां हल्की होती हैं तो उसकी वजह से बर्ड्स का वजन भी हल्का होता है और वो इजीली आसमान में ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड्स आए हैं, हम उनके मीनिंग्स, उनके स्पेलिंग्स देख लेते हैं। L-I-G-H-T, लाइट। लाइट का मतलब यहाँ पे मैंने आपको हल्का बताया है, वैसे उसका दूसरा मीनिंग रोशनी भी होता है। सेकेंड, B-O-N-E-S, बोन्स मीन्स हड्डियां। S-T-R-O-N-G, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। H-O-L-L-O-W, हॉलो, हॉलो मीन्स खोखली, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। Their feathers have special shapes। बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं वो स्पेशल शेप्स यानी शक्ल के होते हैं। नाउ लुक हियर स्टूडेंट, ये है फेदर्स और ये है विंग्स। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द फेदर्स एंड विंग्स। फेदर्स यानी पंख और विंग्स यानी पर। फेदर्स की मदद से परिंदों के विंग्स बनते हैं, ओके।
तो इनके जो फेदर्स है परिंदों के, आपने बहुत से परिंदे देखे होंगे, सबके फेदर्स अलग अलग शेप, अलग अलग कलर्स के होते हैं, ठीक है। The feathers are arranged in a special way in the wings. ये जो बर्ड्स के फेदर्स होते हैं विंग्स में देखिए अलग अलग तरीकों से ज्वाइन किए हुए होते हैं, जिससे बर्ड्स के फेदर्स बहुत खूबसूरत और अच्छे लगते हैं और उन्हें हवा में उड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The wings have powerful muscles. बच्चों, परिंदों के, बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, उनके जो मसल्स होते हैं उजलाक, वो बहुत पावरफुल होते हैं। इस वजह से जब जोर की हवाएं चलती है तब भी बर्ड्स जो है वो इजीली आसमान में उड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो फेदर्स है, उनके जो विंग्स है, वो बहुत पावरफुल मसल से बने होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अभी हम। Look at here. Birds can move their wings easily in different ways. Move यानी हरकत देना। Birds जो है अपने wings को different यानी अलग अलग तरीकों से हरकत देते हैं। कैसे? They flap, they flutter. वो अपने परों को फड़फड़ाते हैं, कभी सीधा करके उड़ते हैं, कभी आवाज के साथ जोर में फड़फड़ाते हैं। And also they soar high into the sky. soar high यानी आसमान में वो बहुत ऊंचाई पर भी उड़ते हैं। चलिए अब हम इस तस्वीर, इसमें वीडियो में देखते हैं। देखिए बर्ड्स कैसा आराम से अपने परों को हिलाकर उड़ रहा है। यहाँ पे भी बर्ड्स अपने परों को फ्लटर कर रहा है ना, तो बर्ड्स जो है वो फ्लैप करते हैं, फ्लटर करते हैं। और यहाँ देखिए, यस, सोर हाई इनटू द स्काई, आसमान में कितनी ऊंचाई पर परिंदे उड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में कुछ हार्ड वर्ड सेंटेंस हमने देखे हैं। सोर हाई इनटू द स्काई यानी आसमान पर ऊंचाई से उड़ना, ऊंचाई में उड़ना। फ्लैप एंड फ्लटर, ये परिंदों के उड़ने के दो तरीके हैं, फड़फड़ाना, अपने परों को फड़काना, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे। दे ग्लाइड इन द स्काई। ग्लाइड का मतलब है सरकना। बच्चों आपने देखा होगा जब आप गार्डन में जाते हो तो आप स्लाइड पर कैसे ऊपर से नीचे की तरफ सरकते हो, दैट इज कॉल्ड ग्लाइड। यहाँ देखिए बर्ड भी कैसे आराम से हवा में जो है ऊपर से नीचे की तरफ सिरक कर आ रहा है। सो दे ग्लाइड इन द स्काई, दे कैन टर्न दिस वे और दैट वे एज दे फ्लाई, है ना। जो बर्ड्स होते हैं वो किसी भी तरीके से अपने आप को टर्न कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, राइट में, लेफ्ट में, किसी भी तरह इजीली अपनी बॉडी को टर्न कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी हल्की होती है, दे हैव लाइट बॉडी। चलिए यहाँ पे दो हार्ड वर्ड्स हमने देखे हैं। द फर्स्ट वन इज ग्लाइड यानी सरकना एंड द सेकेंड वन इज टर्न यानी मुड़ना। चलिए और जानते हैं। Yes, they can see things from far away. बच्चों बरिंदों की, बर्ड्स की एक खासियत होती है कि जमीन पर मौजूद कोई भी चीज उन्हें बहुत दूर से नजर आती है ना। आसमान पे उड़ते हुए बड़ी दूर से वो जमीन पे पड़ी हुई कि अपने शिकार को देख लेते हैं और उसका शिकार करते हैं। ओके, नाउ लिख, दे कैन लैंड इजीली एंड सेफली। लैंड यानी जमीन पर आना। आपने एरोप्लेन के लिए सेंटेंस सुना होगा कि जो एरोप्लेन होते हैं वो इजीली लैंडिंग करते हैं एयरपोर्ट पर, है ना। तो यहाँ पर भी बर्ड्स जो है वो इजीली और सेफली लैंडिंग करते हैं। इजीली यानी आसानी से, सेफली यानी कि हिफाजत के साथ। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि बर्ड्स कैसे आसानी से लैंड करता है। देखिए, है ना, बर्ड्स कितनी आसानी से जमीन पर लैंडिंग कर रहा है। तो
आ गया बर्ड जमीन पर, तो बर्ड्स कैन इजीली लैंड एंड सेफली। यहाँ पे दो वर्ड्स आपको यहाँ पे है, इजीली एंड सेफली। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। Birds can ride the wind or air currents and travel long distances. Birds can ride. Ride यानी सवार होना, wind यानी हवा। बर्ड हवा पर सवार होते हैं, एयर करंट यानी हवा की ताकत की मदद से, एंड ट्रेवल यानी सफर करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस यानी दूर के फासले तक, है ना। बर्ड्स जो है वो हवा की ताकत की वजह से दूर के फासले तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक इजीली ट्रेवल करते हैं या सफर करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने कुछ हार्ड वर्ड्स देखे हैं। RIDE राइड यानी सवार होना, विंड यानी हवा, करंट, करंट मतलब हवा की कुव्वत को कहते हैं हम, ट्रेवल यानी सफर करना, और डिस्टेंस यानी फासला, है ना। हम जो है बच्चों हम ट्रैवलिंग करते हैं बस, ऑटो रिक्शा, ट्रेन, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह से, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं वो हवा की ताकत, एयर करंट की मदद से दूर तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जो अब इस लेसन को उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा लेसन ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस लेसन में कुछ अपोजिट वर्ड्स आए हैं। उन अपोजिट वर्ड्स को हम देख लेते हैं। पहला है लाइट, हैवी। लाइट मतलब हल्का और हैवी यानी के भारी, वजनी। लॉन्ग, शॉर्ट। लॉन्ग यानी लंबा, शॉर्ट यानी छोटा। फार, नियर। फार का मतलब होता है दूर, नियर यानी नजदीक, करीब। हाई, लो। हाई यानी ऊंचा, लो यानी नीचा। स्ट्रॉन्ग, वीक। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और वीक यानी कमजोर। इजी, डिफिकल्ट। इजी यानी आसान, डिफिकल्ट यानी मुश्किल। तो ये कुछ अपोजिट वर्ड्स थे जो इस लेसन में आए हैं। आप इनको भी अच्छे से रीड कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स रहा आपका आज का होमवर्क। कैन यू थिंक ऑफ अदर थिंग्स दैट फ्लाई, फाइंड आउट हाउ दे फ्लाई। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है। एक तो आपको अपोजिट वर्ड्स आपकी नोटबुक में लिखना है, दूसरा आप इनको देखते होंगे आसमान में उड़ते हुए, एरोप्लेन, बलून्स, ये जो है वो पैराशूट बलून्स है, काइट्स, बटरफ्लाई, और भी कई चीजें आप आसमान में उड़ते हुए देखते हो। तो आपको उनके नाम अपनी नोटबुक में लिखना है और आप सोच के हमें बताओ, अपनी टीचर को लिखकर बताओ कि ये हवा में कैसे उड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। उम्मीद है बच्चों आपको लेसन अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है, ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। So please kindly fill that feedback form link. I hope student, what I have taught you today, you learned very well and understood very well. So please do your homework, okay? And we will meet next time inshallah. Allah Hafiz till then.